Hi guys, Tejas here and welcome back to the channel. Let us not ignore this side. मतलब obviously बहुत सारा यहाँ पर सामान बिखरा पड़ा हुआ है बट दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू ताकि आपको एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस दे पाऊँ. बट देन एनीवेज आज की वीडियो का मेन अट्रैक्शन ये नहीं है. आज की वीडियो का मेन अट्रैक्शन होने वाला है ये. This is the Samsung Galaxy S21 Plus and special thanks to कैलाश भाई from SSD Mobiles. इनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है. एंड एनीवेज आज हम लोग Samsung Galaxy S21 Plus के बारे में बात करेंगे. आपको मैं इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने वाला हूँ एंड कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा है अबाउट द Samsung Galaxy S21. सो हाई गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गैस दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं इस फोन को हाथ में पकड़ रहा हूँ. ओके, लेट्स नॉट लाई अबाउट इट. आई मीन ऑब्वियसली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. मैंने इसको कल रात से इसको फुल टू यूज़ किया है जितना मैं इसको यूज़ कर पाऊँ एंड दिस फोन इज लिटरली ग्रेट. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा सिविलाइज्ड मैनर में आगे जाएंगे, तो पार्ट बाय पार्ट में आपको बताऊंगा इस फोन के बारे में. एंड सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस डिवाइस. गाइस Samsung Galaxy S21 जो प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, डेफिनेटली इसका जो बिल्ड क्वालिटी है इट यहाँ पर हमें बैक साइड में मेट ग्लास देखने को मिल जाती है, इसे फ्रॉस्टेड वाली. एंड यू गेट अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर. यहाँ पर मेरे पास पर्पल कलर वेरिएंट है एंड यहाँ पर गोल्ड का कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिल जाता है. जो कैमरा के सर्कल्स यार एज यू कैन सी एकदम प्रोपोर्शनेट लगते हैं एंड ओवरऑल एक ग्रेट लुक मिलता है इसकी वजह से इस डिवाइस को. फ्रंट साइड की बात करें तो आपको ह्यूज 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विच इज़ डेफिनेटली एन 120 हर्ट्ज डिस्प्ले एंड ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है. यहाँ पे हम लोग थोड़ा बटन ओवरव्यू की बात करें तो टॉप साइड में आपको कुछ नहीं देखने मिल जाता. टॉप साइड एकदम खाली है, बस 2 माइक्रोफोन्स आपको देखने मिलते हैं. वॉट यहाँ पर 2 माइक्रोफोन के होल्स है. बॉटम साइड की बात करें तो बॉटम में आपको मिलता है एक सिम कार्ड ट्रे, देन यू गेट अ प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट एंड अ स्पीकर ग्रिल. एंड यहाँ पर 2 एंटीना के लिए आपको बैंड्स देखने को मिल जाते हैं. एंड राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाता है विथ अ पावर बटन. लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं मिलता, देयर आर जस्ट 2 एंटीना बैंड्स एंड बाकी पूरा लेफ्ट साइड खाली है. बिल्ड की बात हो गई गाइज, अभी हम लोग चलते कहाँ चलेंगे, कहीं नहीं जाना है, यहीं पे बैठ. बिल्ड की बात हो गई गाइज, अभी हम लोग बात करते हैं इसके इन हैंड फील की. एंड डेफिनेटली दिस फील्स प्रीमियम. एंड ऑब्वियसली ये तो सारे वीडियोस में बोला है बट यू रियली हैव टू होल्ड इट इन योर हैंड टू नो द डिफरेंस. आई मीन वेल गाइज, एक बात मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा. लुक एट द फ्रंट स्क्रीन एंड जो डिस्प्ले के साइड में आपको बेजल्स देखने को मिल रहे हैं. दीज आर लिटरली मिनिमम बेजल्स. मतलब लिटरली यहाँ पर बेजल है ही नहीं, मैं बोलूँगा. ऐसा लगता ही नहीं कि हाथ में फ़ोन पकड़ा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ स्क्रीन पकड़ा हुआ है. एंड एक बात जो मैंने नोटिस की है कि फ्लैट स्क्रीन होने की वजह से जो साइड का गोल्डन फ्रेम है वो सामने से एक एज में दिखता है जो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है फ़ोन को. वेल गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको One UI 3.0 देखने को मिल जाता है एंड आपको विजिबल चेंजेस देखने मिल ही रहे होंगे. जो नोटिफिकेशन शेड है उसमें आपको एक सटल ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर देखने मिलता है बट लाइट मोड में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. अगर मैं इसको डार्क मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ तो डार्क मोड में इट लुक्स रियली ग्रेट. लेट्स नाउ क्विकली मूव टूवर्ड्स द कैमरा. एंड आई नो मैं परफॉर्मेंस थोड़ा साइड में रख रहा हूँ बट कैमरा के बारे में पहले बात कर लेते हैं. एंड आई हैव टेकन सम प्रीटी ग्रेट शॉट्स विद दिस. तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो मुझे एकदम ज़्यादा पसंद आई इज़ द AR डूडल फीचर. एंड जस्ट टेक अ लुक एट दिस. ये मैंने खुद से लिखा है एंड एकदम 3D में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. तो ये फीचर मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा सैमसंग का AR डूडल वाला. गाइज लुक एट दिस इमेज. ये इमेज मैंने लिया था 30x जूम से एंड इतना क्लियर मून का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है. मतलब मैं एकदम शॉक हो गया इस इमेज को देखकर. इतना क्लियर मून का इमेज आपको देखने मिल रहा है. क्विकली मैं अपना कैमरा का ओपिनियन बता देता हूँ. तो ओवरऑल आई फेल्ट द कैमरा इज़ रियली ग्रेट. देयर आर नो कंप्लेंट्स अबाउट इट. एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो पोर्ट्रेट मोड है कभी कभार अगर आप ऐसा प्लांट वगैरह की फोटोज़ खींचते हो तो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है इन द एज डिटेक्शन पार्ट. एंड कंपेयरिंग द पोर्ट्रेट्स एंड द क्लोजअप्स, यहाँ पर पोर्ट्रेट थोड़े से बेटर निकलते हैं. यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बेटर रहता है. सेल्फीज़ की बात करें तो सेल्फीज़ आई डेफिनेटली लव्ड. यहाँ पर नाइट टाइम में भी एंड डे टाइम में भी मैंने बहुत सारे सेल्फीज़ खींची है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर बता दूंगा मैं. तो यू कैन लुक एट दिस सेल्फीज़. काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है. डायनामिक रेंज इज़ रियली ग्रेट. रियर कैमरा की बात करूँ तो रियर कैमरे से भी काफ़ी अमेजिंग फोटोज़ मैंने निकाले हैं. यहाँ पर काफ़ी सारे फोटोज़ में आप डायनामिक रेंज को चेकआउट करना. लिटरली रियल लाइफ में जो स्काई एकदम वाइट लग रहा था मुझे,
यहाँ पर कैमरा में एकदम प्रॉपर ग्रेडियंट्स आपको देखने मिलते हैं एंड इवन मैंने डायरेक्ट सन के भी फोटोज कुछ खींचे हैं एंड ऐसे फोटोज में भी जो शेडोज है वो भी काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है एंड जो सन है वो भी प्रॉपरली एक्सपोज्ड है। ओवरऑल एकदम बैलेंस फोटो निकल के आती है एंड जैसे कि मैंने मेंशन किया AR डूडल वाला फीचर इज समथिंग विच आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई रियली लव्ड इट। इतने अमेजिंग चीज़ें कर सकते हो विच आई रियलाइज। एनीवेज गाइस, वीडियो प्लेबैक की बात करें तो यहाँ पर आपको 8K 24 FPS में शूट कर सकते हो बैक कैमरा में एंड 4K 60 FPS पर भी आपको इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है एंड लेट मी टेल यू गाइस, इमेज स्टेबलाइजेशन इज रियली ग्रेट इवन ऑन 4K। तो 4K 60 FPS अमेजिंग। यहाँ पर आपको 1080p 30 एंड 1080p 60 भी देखने मिलता है। फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो विच इज़ अमेजिंग। सो गाइस, ये तो रहा कैमरा वाला पार्ट एंड ओवरऑल अगर मैं कैमरा का ओपिनियन बताऊँ तो इट इज़ अमेजिंग, यू गेट वॉट यू पे फॉर। सो गाइस, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टूवर्ड्स परफॉर्मेंस एंड यहाँ पर Exynos 2100 5G प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। ऑन कैमरा हम लोग गेम खेल के टेस्ट कर लेंगे कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो मैं फटाक से एक गेम लोड कर लेता हूँ। सो इस गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी फ्लैगशिप डिवाइस, तो यहाँ पर उतना परफॉर्मेंस के इश्यूज़ नहीं आने वाले डेफिनेटली, बट स्टिल हम लोग ट्राई करके देखते हैं एंड लेट्स सी। ये इतना अंधेरा क्यों यार? अच्छा ओके, आई थिंक दिस इज़ द ज़ॉम्बी मोड। वेल ओवरऑल मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप तो नहीं देखने मिल रहे, काफ़ी स्मूथ सब यहाँ पर मैं घूम पा रहा हूँ एंड द डिस्प्ले इज़ ऑल्सो रियली स्मूथ। आई मीन मेरे फिंगर्स भी काफ़ी अच्छे से मूव हो पा रहे हैं, थोड़ा सा स्वेटी हैंड्स है स्टिल। ओके सो गाइस, मैंने एक गेम खेल लिया इस पे एंड अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक गेम में उतना मुझे डीप समझा नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई फेम ड्रॉप्स नहीं देखने मिले एंड ऑलमोस्ट हाई ग्राफिक्स पर मैंने खेला है इस गेम को एंड आफ्टर समवॉट 5 to 10 मिनट्स ऑफ गेमिंग थोड़ा वार्म हो चुका है। ऑब्वियसली आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस क्योंकि ये 5 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। ओके, एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर 80% बैटरी रिमेनिंग है एंड जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था समवेयर 82 to 83% का बैटरी था, तो ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स की गेमिंग में 3% ड्रॉप हुआ है आई फील। वेल डेफिनेटली ये उतना एक्सपेक्टेड तो नहीं था। तो अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस का गेमिंग रिव्यू देखना है तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको एक गेमिंग रिव्यू डेडिकेटेड चाहिए, तो मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं इस फ़ोन के इनिशियल इंप्रेशंस आपको बताऊँ कि मुझे एग्जैक्टली कैसा लगा है अपने यूज़ में, तो डेफिनेटली द लुक एंड फील इज अमेजिंग, सो सटल इन हैंड। डिस्प्ले की बात करेंगे तो डिस्प्ले भी इज ऑल्सो वेरी क्रिस्प एंड वेरी रिस्पॉन्सिव। टॉकिंग अबाउट द कैमरा, आई जस्ट रियली लव इट। यहाँ पर बैक कैमरा के जो जूम कैपेबिलिटीज़ हैं एंड जो इमेज एल्गोरिदम है अमेजिंग लगा है मुझे। टॉकिंग अबाउट द बैटरी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे टेस्टिंग करना पड़ेगा बैटरी के बारे में एंड ऑब्वियसली एक 5G टेस्ट भी करने वाला हूँ मैं इसका। तो यार ज़रूर नीचे आके सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो। पुराने हो तो मेक श्योर दैट यू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अब तक वीडियो देख लिया तो लाइक ज़रूर हो जाना चाहिए एंड इट्स मी देयर साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन।